क्या आपने पूरे देश में सर्वे कराकर ये ओपिनियन लिया कि किसानों के हित में है या नहीं है? चंद लोग जो वहां उस बॉर्डर पे बैठे हुए थे, दबाव में आके आप इस बिल को वापस लेते हैं, क्योंकि आगे आपका चुनाव था, और आप कहते हैं कि जो सरकार को एहसास राजनीतिक आप यहाँ बताइए, भाजपा के जिन जिन नेताओं ने इसका विरोध किया है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं कि नहीं? कन्फर्म है इसकी जरूरत के ऊपर, जरूरत के ऊपर यूजीसी को पहले से है। अरे मैं कॉलम देना जा रहा था जरूरत के ऊपर, जरूरत सुप्रीम कोर्ट से बताइए तो सही। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो और भी बात करी है, उसको भी तो दोहराइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस गाली का आधार नहीं हो सकता है SC एक्ट, बोलिए उसको। सही बात है। जिस संस्थान के प्रमुख सामान्य वर्ग से नहीं आते हैं, उस संस्थान में क्या होगा? मुझे पता था ना जी, सुन लीजिए, यहाँ भी जब सवर्ण आयोग बना था और बुनियाद और बरामद का मामला उछला था ना, तो सब चुप हो गए थे, समझे, साफ सुन गया था जैसे। और सागर जी, ये आपने तय कर दिया कि जो जातिगत भेदभाव हुआ वो सवर्ण ने नहीं किया, मिला है, इसका तो एजेंडा रहा है भाई। राहुल गांधी जाति करना चाहती है, जनगणना करके तो शुरू से इस देश को हम लोग तनका बनका जो है ना, पत्रकारिता करते करते राजनीति सीख गए। आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो यह संविधान हमको यह भी अधिकार देता है कि मैं अपना पक्ष रखूं। अगर मेरे ऊपर हत्या का आरोप लगता है तो मैं कोर्ट में जाता हूं, केस करता हूं। जो आपका कोर वोटर है वो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, और कांग्रेस से तबाह होके आपके तरफ आया है, तो उसको कमजोर समझने की कोशिश मत। तो क्लोजर रिपोर्ट में कहीं यह जिक्र नहीं है कि जो उनके साथ वो जातीय भेदभाव और इस चीज के शिकार हुए, उसके चक्कर में उन्होंने आत्महत्या की, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा उनके सुसाइड नोट में भी कहीं नहीं। तेज प्रताप यादव के साथ अब हमको विश्वास हो गया कि जो जाएगा वो ज्यादा दिन तक जो है टिक नहीं पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की सियासत में खूब ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। इस बीच जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में बीते दिनों से बने हुए हैं वो है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव जब से लालू परिवार से अलग हुए हैं, या यूं कहें कि निकाले गए हैं, तब से जो है वो राजद पर हमलावर है, और खास करके अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर हमलावर है, और कहते आ रहे हैं कि जयचंदों से घिरे हुए रहते हैं तेजस्वी यादव, इसलिए अपने मन की कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ रोहिणी भी हमलावर है। अब तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि आरजेडी के अंदर जो है कुछ जयचंद है, लेकिन अब तेज प्रताप की पार्टी में भी जयचंद होने का ये सामने एक मामला आ गया है, जिसमें कि अब जयचंदों को वो कैसे बाहर करेंगे अपनी पार्टी से, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ आरजेडी के विधायकों और कुछ बड़े नेताओं की टूट की बात भी सामने आ रही है, और बहुत जल्द भाजपा में वो शामिल हो सकते हैं। तो कौन वो नेता है, उस नाम का भी खुलासा होगा इस चर्चा में। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे यूजीसी के जो नए नियम लाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। बिहार की बात करें तो आज राजधानी पटना में भी पीएम मोदी और अमित शाह के पोस्टर निकाले गए हाथों में लेकर के, और उन पर कालिक भी पोत दी गई। यूपी में जो है सवर्णों ने मुंडन करा करके केंद्र सरकार के इस नए नियम का विरोध किया है। तो यूजीसी के तरफ से जो नियम लाया गया है, वो उस नियम को लेकर के आखिर सवर्ण क्यों गुस्सा है, किसके हित में है, और किसके लिए ये नियम बनाया गया है, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट धीरज शर्मा, साथ में पत्रकार अश्विनी कुमार और सागर कुमार। सबसे पहले आपसे समझते हैं कि तेज प्रताप यादव जो जयचंद कहते थे कि आरजेडी में जयचंद है, तो अब उन्हीं की पार्टी में अब ये आरोप लग गया कि भाई जयचंद वहां भरे पड़े हैं, आरजेडी से शिफ्ट हो गया जनशक्ति जनता दल में। जान ही रहे हैं कि अचानक से जो उठ रहा है, चलिए आज से पार्टी का जो है प्रदेश इकाई को स्थगित किया जाता है। अचानक से जो उठ रहा है, चलिए फल्ला को प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, फल्ला को महामंत्री बना दीजिए, चिल्ला को यहाँ का प्रभारी बना दीजिए। तो ऐसे कहीं संगठन और पार्टी चलता है क्या? अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा नेता जय सिंह राठौर जैसा अगर पार्टी में आया, वो चला रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अगर वैसे लोग नाराज है, नाखुश है कि भाई मेरे साथ
दुर्व्यवहार हुआ, हमसे बिना अनुमति के इकाई को भंग कर दिया गया, जो कि प्रदेश अध्यक्ष, आप समझिए, पूरा संगठन का मालिक होता है कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए। अब बिना अनुमति के कोई और जो है, अनुमति तो छोड़ दिए, सूचना भी बिना सूचना के अनुमति तो हमारे साथ बैठे हुए थे बगल में जी। अब तब पता चल रहा है, सोशल मीडिया खोल रहे थे, लीजिए प्रदेश कमेटी। ऐसा भी कोई पार्टी सुने है क्या, नाम संगठन सुने है क्या, होता है क्या? होता तो नहीं है। तेज प्रताप यादव के साथ अब हमको विश्वास हो गया कि जो जाएगा वो ज्यादा दिन तक जो है टिक नहीं पाएगा। हाँ, नाम फेम कमाना है, भैया भैया करना है, बगल में जाके फोटो खिंचवाना है, तनी मन सेल्फीबाजी हो जाए, 2-4-10 लोग जान जाए उनके माध्यम से, भौकाल टाइट हो जाए, इतना के लिए वो ठीक है। नेतागिरी नहीं कर सकते। जब आप स्वयं के परिवार पर आरोप लगा रहे थे, तेजस्वी जी पर आरोप लगाए, छोटे भाई पर, आरजेडी पर, तो वहां तक तो दिखा कि नहीं भाई आपके साथ गलत हुआ। उस समय हम लोगों ने लगा कि नहीं भाई एक बड़े भाई के साथ गलत हुआ, एक पक्ष के साथ गलत हुआ, तो थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए, तो हमने खबर दिखाया। लेकिन अब देख रहे हैं कि काम करने वाला आदमी, जो जनशक्ति जनता दल को इतना उठाने वाला व्यक्ति, हमारा कोई लेना देना नहीं, न जैसे ही राठौर हमारे अपने, न तेज प्रताप अपने, न कोई नेता कोई किसी का होता है। बिल्कुल, हमारा काम खबर दिखाना है, पत्रकार है, जेन्युइन जो सीधी सी बात है। अब वो तो आरोप लगा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि हम सबंध समाज से आते हैं, हमारे साथ जो है गलत हुआ है, हमको गलत बोला जाता है, कई बार हम खून घोट के रह गए, हम बर्दाश्त करके रह गए कि भाई बड़े नेता है, इनको सहयोग करे, दुख में है, संकट में है, पीड़ा में है, और इनको सहयोग करने का क्या यही नतीजा होता है? उन्होंने तो ये भी कहा है कि ऐसे ऐसे चैचल भरे हुए हैं जनशक्ति जनता दल में, जो 2 लाइन ठीक से लिखना नहीं जानते हैं, और राष्ट्रीय सीधा राष्ट्रीय पदाधिकारी बनने की फिराक में है, कमेटियां भंग कर रहे हैं। तो हम यही से समझ गए कि तेज प्रताप यादव का राजनीतिक भविष्य जो है फ्लॉप होने जा रहा है। अच्छा, अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, किसके बलबूते आप बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों, उत्तर प्रदेश कहा, किसके भरोसे? अब मैंने समझिए, ये भी समझाइए, आप तो बहुत मतलब करीब भी रहते हैं तेज प्रताप यादव के, करीब रहते, आज से खत्म है कहानी। अच्छा, क्योंकि हम जान गए कि जिस नेता में गंभीरता नहीं है, उस नेता से क्या मिलना, क्या जुलना, क्या बात, क्या व्यवहार। आपको भी ऐसा लग रहा है? हमको भी ऐसा लग रहा है, एक पत्रकार के नाते। अब मान लीजिए कि अभी कुछ कह रहे हैं, तनके देर बाद पता चल रहा है कि कह रहे हैं कि हम दूसरा पार्टी बनाने जा रहे हैं, कोई बात हुआ? चलिए आगे बढ़िए। मेरा ये था, जयसिंह राठौर को ने लेकर कहा, जयसिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर और इस तरह से यूजीसी के बारे में उन्होंने कुछ शुरू किया था बोलना, उसको लेकर कुछ अनबन हुई है? यूजीसी को लेकर जो है जय सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, बिल्कुल। और भाई सवर्ण जो है, जो देखेगा कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे हमारे खिलाफ में कोई मामला चल रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं? ठीक है, अरे हम तो खुल के बोलते हैं, अब बोलते ही रहेंगे, कौन रोक देगा? अपने मुंह पे जाके लगा देगा कोई? हमको अगर इस्तीफा यहाँ से देना होगा, हमारे समाज के बारे में अगर कोई चैनल का आदमी बोलेगा, हम छोड़ देंगे? लाज किस बात का है? समाज के लिए तो हम कहीं किसी स्थिति परिस्थिति में जा सकते, 2 रोटी कम मतलब कि खाना है, 2 रुपया कम कमाना है, लेकिन जिस समाज से आप आते हो, समाज को गाली अगर कोई दे रहा है तो उसका प्रतिकार करना आना चाहिए। बिल्कुल, ये तो वही काम जो है जय सिंह राठौर ने किया। यूजीसी बिल को लेकर उन्होंने कहा है कि गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि भाजपा से थोड़ी नजदीकी जो है बढ़े, ताकि एमएलसी पद मिले और कुछ मामला सेट हो जाए। सवर्ण होने का खामियाजा भुगतना पड़ा जय सिंह राठौर को, जय सिंह राठौर, बस, है ना? नहीं सी बात है। जय सिंह राठौर ना, मान लीजिए कि राजपूत समाज से थे, तेज प्रताप यादव के आप पहले भी कवर करते होंगे, तो बबलू सम्राट नाम के एक युवा उनके साथ काफी अटैच थे, और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी या इस तरह का कोई संगठन वो बनाए हुए थे, और वो भी प्रदेश अध्यक्ष कुछ समय के लिए इनके साथ बने थे। बहुत लोग गया, उस लोग को पार्टी नहीं बनता था, तभी देखिए हमको थे उनके साथ। मैं क्या कह रहा हूँ कि तेज प्रताप यादव से मेरा कोई व्यक्तिगत कोई जड़ जमीन का लड़ाई है नहीं, हम तो खानदानी भाई भी नहीं है, समझिएगा मेरी बात। हमारा काम जो खबर करना, बउला से चुनाव लड़ रहे थे, हमको लगा उनके पक्ष में चलाना चाहिए, वो मेडिकल कॉलेज के बारे में कर रहे थे, तो हमको लगा चलाए कि नहीं चलाए। बिल्कुल चला। आज अगर वो गलत करेंगे, चाहे कुछ संगठन में गड़बड़ होगा, तो हम चलाएंगे ना जी, कि चुप हो जाएंगे? तो वही चीज है, हमको जो कहना था हमने कह दिया,
हमको अब आगे उनमें भविष्य नहीं दिख रहा है। जब दिखेगा तो फिर बताएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी खिलाफ कर रहे हैं, चाहे कुछ ऐसा उनके बारे में गलत बात कर रहे हैं। जो चीजें हम लोग जो हमको दिखेगा, कुछ अच्छा करेंगे कल वो भी चलाएंगे, और कुछ गड़बड़ करेंगे इससे ज्यादा तो और गड़बड़ चलाएंगे। ठीक, लालू यादव का आशीर्वाद मिला है। मतलब आप समझिए कि एक छोटी पार्टी, नई पार्टी है, अभी पूरा जिला स्तर, पंचायत स्तर तक, जिला स्तर तक भी नहीं पहुंचे, जिला स्तर तक भी नहीं पहुंचे। तो तेजस्वी पर दोषारोपण करना, तेजस्वी को कुछ भी कहना, लेकिन तेजस्वी यादव पार्टी तो चला रहे हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव 25 सीट पर ला दिए आरजेडी को, लेकिन तेजस्वी पूरे बिहार लेवल पे पार्टी चला रहे हैं, कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, लेकिन इनका तो पार्टी अभी बना ही था, शुरुआती दौर में था। अब पार्टी का कमेटी भी नहीं बना था और ये हो गया, तो मतलब सही बात है कि बहुत ज्यादा वो नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। आरजेडी की बात करते हैं तो कौन वो शख्स है, कौन नेता है जो दावे कर रहे हैं कि अब जो है भाजपा में जाएंगे? ये संकेत कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, आरजेडी के नेता दावे नहीं कर रहे हैं। एक चीज आप जान लीजिए, जो यूजीसी का मामला गरमाया हुआ है, हमने पहले भी कहा कि जब बात अपने पर आएगी तो प्रतिकार होगा और हर हाल में होगा। समझिएगा मेरी बात को। वही स्थिति परिस्थिति राजद में बनी हुई है। हाँ। कुछ आरजेडी के जो लोग हैं, समाजवादी लोग, लालू प्रसाद यादव को चाहने वाले, मानने वाले, सोशलिस्ट अपने आप को कहने वाले, वो यूजीसी के सपोर्ट में है अंदर से। समझिएगा मेरी बात को। लेकिन वहां भी तो कुछ सवर्ण समाज के लोग हैं जिनका खून खौल रहा है, जो अंदर अंदर कुहूत रहे हैं। लेकिन धीरज जी, सवाल ये है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। वही राजद है ना जो 10% जब सवर्णों को, गरीब सवर्णों को रिजर्वेशन दिया जा रहा था सदन में, तो किसी ने प्रतिकार नहीं किया। सब सांप सूंघ गया था, सब लोग को चुप हो गए थे सब लोग। कोई कहना है क्या? अरे अभी का समझिए ना, अभी आरजेडी के अंदर जो सवर्ण समाज के लोग हैं ना, नेता है ना, अब फूटेगा गुस्सा। उनकी मैं बात बता रहा हूँ, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती फूटेगा गुस्सा, फुटवे करेगा। हाँ भाई, चैनलों पे बेचारे से अरे बहुत जल्दी फूटेगा, आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द फूटेगा। और आरजेडी के कुछ नेता आ रहे हैं, ये तय है, जान लीजिए। आ रहे हैं जो सवर्ण समाज जाते में तो आएंगे नहीं भाई, नेता है तो नेता के दल में जाएंगे। सर्वोपरि नहीं रह गई, जात सर्वोपरि हो गई। बात जात की नहीं, आप समझिए मेरी बात को। बात यहाँ जात की नहीं है, बात सही और गलत की है। सही गलत। जब आप SC ST है, कोई OBC में है, कोई कुछ में है, जब आप अपने समाज, अपने हक अधिकार हकूक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं लड़े? बिल्कुल, बताइए क्यों नहीं लड़े? क्या हम बांध लिए अपने आप को? नहीं। चलिए यूजीसी पर भी आते हैं। केंद्र सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि अब वही, यानी कि लोगों को बांटना चाह रही है, क्योंकि जो विरोधाभास है, सवर्ण समाज जो है एक तरफ हो गया है और SC ST OBC एक तरफ अब हो गया है। यूजीसी के नियम का समर्थन जो है SC ST OBC उनके फेवर में, तो वो तो सरकार तो घिर गए, लेकिन सवर्ण समाज जो है वो विरोध कर रहा है। तो आखिर ये नियम क्या है और क्यों विरोध सवर्ण समाज के द्वारा किया जा रहा है? तो अश्विनी जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। देखिए, सवर्ण समाज के द्वारा विरोध किया जाना यहाँ बिल्कुल उचित है। आप देखिए, अगर कोई भी आप नियम लाते हैं ना, तो वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, नियम पूरा होना चाहिए। और कहा भी जाता है कहीं जो कानून को अगर आप हथियार बना लीजिएगा तो फिर शिक्षा जो है ना, सो वो युद्ध भूमि बन जाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आप देखिएगा इसको। तो आप इस जो गाइडलाइन लाया गया है यूजीसी के द्वारा, इसको देखिए, तो हम इस गाइडलाइन के विरोध में नहीं है, लेकिन इस गाइडलाइन में जो त्रुटियां हैं, जो आधा अधूरा गाइडलाइन लाया गया है, हम इसका विरोध करते हैं। और यही चीज जो है सो देश को दो धारा में बांट रहा है। आप कहीं ना कहीं देखिए, आप समानता के नाम पे एक तरफ सवर्ण को कर दे रहे हैं, एक तरफ SC ST OBC को कर दे रहे हैं। और जो तर्क जो दिए जा रहे हैं ना, वो तर्क तो बहुत सारे हास्यास्पद तर्क है दिए जा रहे हैं। अब कैसे एक तरफ कर रहे हैं, तो देखिए, ये जो कमिटी बनाई गई है और उसके बाद जो इक्विटी का जो स्क्वाड बनाया गया है, उसमें क्या है कि जो मेंबर रहेंगे वो OBC रहेंगे, SC रहेंगे, ST रहेंगे और दिव्यांग रहेंगे, ये सब रहेंगे। और उसके बाद वो जाके ऑब्जर्व करेगी, जगह जगह जाएगी। अब मान लीजिए कि 4 आदमी को यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है और आप देखिएगा, और वहां कोई आपस में बात कर रहा है, तो वो जाके उस चीज को ऑब्जर्व करेगी। अब आप मान लीजिए इस 4 में कोई एगो SC ST है या 2 SC ST है, वो सवर्ण है। अब इस नियम में क्या है कि अगर SC ST को ये भी लग गया ना परोक्ष रूप से भी कि हमारा मतलब हमको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो जाके वहां कंप्लेन करेगी, तो उसके बाद जो है सो उस लड़का पे एक्शन ले लिया जाएगा। और एक्शन में क्या है कि उसका जो है वो जीवन भर के लिए उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।
यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद क्या वो लड़का जो है, और सबसे हास्यास्पद क्या है ना कि अगर हमारे ऊपर ये आरोप लगा तो हम जाके ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये सच है, आरोप है हमारे ऊपर के झूठ है, हम अपने बारे में पक्ष भी नहीं रख सकते, उसका भी कोई कहीं से प्रावधान नहीं किया गया है। तो ऐसे में इसका खामियाजा देखिए, मान लीजिए यहाँ 4 आदमी बैठे हुए, धीरज जी पढ़ाई करने में बहुत बढ़िया है, अब देख रहे हैं कि बराबर नंबर अच्छे ला रहे हैं, अब हम हैं, हम इनसे पिछड़ रहे हैं नंबर में, हम SC ST में आते हैं, सवर्ण में आते हैं, तो हमने कहा अच्छा तुम आगे बढ़ रहे हो, जाके लगा दिए, कुछ बोल दिए, सही बात है कि जो चाहिए, तो आप बेचारा धीरज जी का करियर चौपट। सेम चीज देखिए क्या होगा, आप जो शिक्षक हैं, आप मान लीजिए शिक्षक हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम अपना मनमानी चलाने के लिए इस चीज का फायदा उठाएंगे, क्योंकि आपके पास तो कोई ये है नहीं कि जो आप जाके प्रतिकार कर सकते हैं या अपना पक्ष रख सकते हैं, तो हम आपको भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, ये ब्लैकमेलिंग की प्रक्रिया भी बनेगी। और उसके बाद देखिए, भाजपा, सब पार्टी की अपनी नीति होती है, रणनीति होती है, भाजपा हिंदुत्व के विचारधारा से चुनाव लड़ती है, और वही भाजपा के नेता और वही जो बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व है, सब जाके बोलते हैं कि जो हिंदुत्व सबसे बड़ा है, जात पात नहीं करना चाहिए। तो आप इस हिंदुत्व को कहाँ लाके खड़ा करती है? बिल्कुल। जो SC ST दलित अपने आप को पहले कई बार जो है सो उनका तथाकथित कह लीजिए कि उनका विरोध उनको सहना पड़ा, कुछ जगहों पे सहना पड़ा, लेकिन उसको क्या कहते हैं, महिमा मंडित किया गया कि जो उसके साथ सब दिन अन्याय हो। अब तो फिर आप वही बांट रहे हैं। अब क्या लगता है, आप देखिए सवर्ण जो है वो शोषित नहीं होता है क्या? अरे सवर्ण शोषित नहीं होता है, दुनिया भर का शोषित हो रहा है, गाँव ग्राम में चले जाइए, कल्याण क्या स्थिति परिस्थिति है। आप इस कमेटी में सवर्ण के किसी आदमी को नहीं रखे, तो इससे तो आप ये साबित कर रहे हैं ना कि जो शोषण करने वाला, मतलब जो शोषण करने वाला होगा सवर्ण ही होगा। फिर कई जगह इस तरह का हास्यास्पद तर्क दिए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक रिपोर्ट अगर आप देखिएगा, तो अगर प्रत्येक 1 करोड़ छात्र में 10 से 12 छात्रों जो है इस तरह के अब्यूज का ये केस दर्ज करवाते हैं, और उसमें भी कितने सही हैं कितने गलत हैं इस पर पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। सरकार क्या करना चाह रही है इससे हमको नहीं मतलब, लेकिन जिस तरीके से सरकार के कई मंत्री हो, वरिष्ठ नेता हो, जो समन समाज से आते हैं, विरोध किया है, केंद्र सरकार को एक बार फिर से कहीं ऐसा ना हो कि किसान के मुद्दे की तरफ बैकफुट पर। अरे बैकफुट पे जान लीजिए अभी का जो माहौल है ना, सरकार अगर बैकफुट पे भी आती है ना, तो भी उतना ही विरोध होगा। सरकार ने तो कहते हैं ना कि जो आग में घी डालने का काम किया है, जो सरकार बराबर करने की बात कर रही थी वो बांट रहा है। अगर आप इस चीज को वापस लेते हैं तो देखिए खुलेआम जो है, कई ऐसे नेता है जो सवाल खड़ा करेगा, धमकी देते हैं कि भाई हम लोग सड़क पे उतरेंगे। अगर आप एक तरफ 15% को बचाइए तो उधर 85% अब सुप्रीम कोर्ट ही पाले में है, पाले में, और सुप्रीम कोर्ट भी चाह के ना तो बांट नहीं सकता, फिर भी कुछ ना कुछ ये चीज होगा ही। आप देखिए, अभी आपको याद होगा 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के मामले को जो है, मतलब हाई कोर्ट की माफी चाहेंगे, पटना नहीं कहीं के हाई कोर्ट के मामले को में जो हस्तक्षेप किया, और एक याचिका पर कहा कि सिर्फ और सिर्फ गाली का आधार SC ST एक्ट नहीं होता है और नहीं होगा। कोई को गाली दे दिए तो आपको प्रूफ करना होगा, जो लोग SC ST एक्ट दर्ज करने जा रहे हैं उनको प्रूफ करना होगा कि फल्ला ने गाली दिया कि नहीं दिया, और दिया तो आपका जाति सूचक अपमान हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल, गाली किस सेंस में दिया गया, उनका गाली देने का आधार क्या था, वही होना चाहिए। यहाँ तो वो है ही नहीं ना, बात कुछ और, मामला SC ST में दर्ज हो गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तब बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले में जिस प्रकार आपने पक्ष रखा, जिस प्रकार आपने पक्ष रखा, ठीक है, इस पूरे UGC वाला जो पूरा मुद्दा है, इसको लेकर पूरी तरह से सहमति और पूरी तरह से विरोध तो हम नहीं करेंगे। हम इसमें कुछ कमियां भी हैं और कुछ अच्छाइयां भी ऐसा है ना सागर जी। अच्छा, अच्छाइयां बताइए, बताइए। विरोध नहीं, मैंने कहा कि आप कोई भी नियम लाते हैं तो आधा अधूरा मत लाइए, आधा अधूरा खतरनाक है, और ये नियम आधा अधूरा है हर तरफ से। उसी एक पॉइंट पर मुझे भी आपत्ति है, लेकिन जो इस तरह का हवा बनाया जा रहा है देश में, भाजपा के खिलाफ एक माहौल बनाने का भी एक एजेंडा के तौर पे यूज किया जा रहा है कि इस जो कमेटी 9 सदस्यीय कमेटी बनेगी उसपे सवर्ण आ ही नहीं सकता है, यह भी नहीं है, यह भी सच्चाई नहीं है। ये भी जान लीजिए सागर जी, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी जो है ना, वो जनता के बदौलत, ठीक बात, एक चीज आप जान लीजिए, और भाजपा जो है कोर वोटर है सवाल, और भाजपा ऐसा नहीं है कि हमको कहेगी हाँ तो हम भी कहेंगे हाँ, ना कहेगी तो हम भी कहेंगे। सुन लीजिए मेरी बात,
मेरा साफ सुथरा बात है, आपको लगता होगा कि उसमें कमी नहीं है, उसका आप सपोर्ट समर्थन दोनों नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हाँ, जब इतना ही आपसे गलती नहीं हुई थी तो आप किसान बिल क्यों वापस ले लिए? अरे वही राकेश टिकैत को आपने फिर मौका दिया भाई, गलती होगा तो इसका जवाब मिलेगा। गलती नहीं होगा। हाँ, क्या है, सरकारें जनता चुनती है, ठीक है, और ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भाजपा की सरकार को ऐसा लगा कि हमने अपनी बातों को ठीक ढंग से जनता के बीच में जनता को नहीं समझा पाया, कैसे जिसके लिए बिल लेकर आ रहे हैं किसानों के लिए, उन किसानों को ही नहीं समझा पाई सरकार, तो बिल वापस करना। वही सिंधु बॉर्डर पे जो बैठे हुए चंद लोग थे उनके भरोसे क्या आपने पूरे देश में सर्वे करवाया? क्या आपने पूरे देश में सर्वे कराकर ये ओपिनियन लिया कि किसानों के हित में है या नहीं है? चंद लोग जो वहां उस बॉर्डर पे बैठे हुए थे दबाव में आके आप बिल को वापस लेते हैं, क्योंकि आगे आपका चुनाव था, और आप कहते हैं कि सरकार को एहसास राजनीतिक मजबूरियां आप यहाँ बताइए, भाजपा के जिन जिन नेताओं ने इसका विरोध किया है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप ये बताइए। हमको सिर्फ एक बात बता दीजिए, राजनीतिक आप कीजिए ना पॉइंट वाइज विरोध, पॉइंट वाइज सपोर्ट। हाँ, आपने कहा यार जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि यूजीसी का जो नया नियम आया है या जो नई कमेटी की बनाने की बात की जा रही है उसमें सवर्ण आ ही नहीं सकते हैं। आप इसमें बोलेंगे कि जो 10% ईडब्ल्यूसी वाले जो लोग हैं की बात है, मैं बता रहा हूँ, बताइए पूरे जो 9 सदस्यीय जो कमेटी बनाई जाएगी, जो नियम कहा जा रहा है, उसमें एक संस्थान के प्रमुख के लिए एक सीट फिक्स रहेगा। जो भी उस संस्थान जो विश्वविद्यालय के जो प्रमुख रहेंगे, प्रिंसिपल या जो भी रहेंगे, एक वो रहेंगे, 3 प्रोफेसर रहेंगे, 3 1 4, 1 कर्मचारी रहेंगे, 4 1 5, 2 सामान्य नागरिक रहेंगे, 5 2 7, और 2 विशेष आमंत्रित छात्र रहेंगे, तो 7 2 9 9 आदमियों का ये कमेटी बनेगा। और क्या होगा हम बता रहे हैं, इसमें 5 सीट SC/ST OBC दिव्यांग महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है। सामान्य वर्ग के लिए रिजर्वेशन की केवल बात नहीं की गई है। आप बताइए तो बिहार सरकार का या केंद्र सरकार का कितनी नौकरियां ऐसी हैं जो सामान्य वर्ग के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है? रिजर्वेशन इसमें भी नहीं है, रिजर्वेशन वहां भी नहीं रहता है। जो संस्थान का प्रमुख होगा वो मान लीजिए कि ब्राह्मण होगा, बुनियार होगा, बनिया होगा, राजपूत होगा, वो आ सकता है? कैसे? एकदम आ सकता है। कैसे बताइएगा तब ना। होगा, कंफर्म है? नहीं एकदम कंफर्म है। जो इसकी जरूरत के ऊपर यूजीसी को पहले से है, छोड़ दीजिए। अरे मैं कॉलम जोड़ा जा रहा है, जरूरत के ऊपर जरूरत सुप्रीम कोर्ट बताइए तो सही। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो और भी बात करी है, उसको भी तो जोड़ाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाली का आधार नहीं हो सकता SC/ST एक्ट, बोलिए उसको। सही बात है। जिस संस्थान के प्रमुख सामान्य वर्ग से नहीं आते हैं उस संस्थान में क्या होगा बताइए? 9 में से 5 ही ना रिजर्व सीट है भाई, 4 सीट अभी भी है ना, कोई आ सकता है ना, कोई आ सकता है, लेकिन उसमें जिस तरह से SC/ST सामान्य, उसी तरह से उसमें सामान्य वर्ग को रखना चाहिए या नहीं? आप समझिए कि अच्छा नौकरी में सामान्य वर्ग का रिजर्वेशन रहता है कभी? ईडब्ल्यूसी लाके 10% दिया। 10% किस चीज का था? वो बट रहा था क्या फ्री में? बताइए। आपको बताता हूँ कि मैं इस कमेटी पे बहुत ज्यादा कमेटी को लेकर तो आप बताइए, दिल पे हाथ रखे कि इस कमेटी में सवर्ण आ सकता है कि नहीं आ सकता? असंभव हो गया। सवर्ण आयोग जब बना था ना जी, सुन लीजिए, यहाँ पे जब सवर्ण आयोग बना था और बुनियार और ब्राह्मण का मामला उछला था ना, तो सब चुप हो गए थे, समझे? साथ सुन गया था जैसे। उसके बाद जब विवाद बढ़ा तो बोली निकला, समझिएगा बात को। जब मामले उठते हैं ना तो वो चुप हो जाते हैं। बात यहाँ सवर्ण, ठीक है, आप आयोग में मान लीजिए और आप सवर्ण समाज से आते हैं और ये SC/ST से आते हैं और ये OBC से आते हैं, ये दोनों एक हो गया, आपको तो दबा देगा, क्या कीजिएगा? सवाल जवाब क्या कीजिएगा? तो जहाँ जिसकी बहुलता है, देखिए उसको वही बात करिए ना, इसको बांटा जा रहा है, तो आप बांटी रहे ना। बताइए, आप डाटा बताइए, कुछ बता देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, बोलिए आप डाटा।
5 साल में, पिछले 5 सालों में 118% जो है वो भेदभाव वाली शिकायत यूजीसी के पास मिली है, भेदभाव वाली, जातिगत भेदभाव वाली। और सागर जी, ये आपने तय कर दिया कि जो जातिगत भेदभाव हुआ वो सबन नहीं किया, मिला है, वो सबन नहीं किया होगा। सवाल है क्या ओबीसी के लोग, अगर इसके आधार पे हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। कौन का मतलब है, सुनिए, अगर इसका यही आधार है और डेटा मिला है तो सवाल सबसे बड़ा मूर्ख है जो शोषित होता रहे लगातार। ओबीसी की तरफ से ये कोई मतलब शोषण नहीं हो सकता है क्या? कॉलेज नहीं हो ओबीसी हो सकता है, होता है, नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूं मैं सीधे बता रहा हूँ एक चीज लेके, जो भाजपा जो भी उनके उस कमेटी जो भी इस गाइडलाइन को देख रहे होंगे, पता नहीं वहाँ पढ़े लिखे, हालांकि ये कहा जा रहा है कि नहीं रखे हैं, कांग्रेस को वहाँ बैठा के रखा। दिग्विजय सिंह की तरफ से ही इस सिफारिश को आगे बढ़ाया गया है ताकि ये नए नियम लाए जाए। सर, कांग्रेस का तो एजेंडा रहा है भाई, राहुल गांधी जाति करना चाहती है, जनगणना चाहती है, जनगणना करके तो शुरू से देश को हम लोग भी तनका मनका जो है ना, पत्रकारिता करते करते राजनीति सीख गए। जब कोई दलित पर कोई मामला बनता है ना, जैसे हम थोड़े दिन पहले का मामला सुन लीजिए, आशुतोष कुमार जी जो एक बयान ट्विटर पे लिख दिए थे, तो किसी सवर्ण को आशुतोष कुमार को गले आने के लिए नहीं कहा गया था, समझे, सारिका पासवान को कहा गया था। क्यों? सवर्ण गली आता तो मामला दब जाता, वो ज्यादा हाईलाइट नहीं होता। तो लोहा जो है ना, लोहा को काटता है, वो कहावत है, राजनीति में नहीं होता है। सरकार ये कैसे डिसाइड क्रॉस है कि जो सवर्ण ही जो है शोषण मतलब शोषण करेगा। मैं आपको 100 उदाहरण दे सकता हूं, जो जिस जाति सूचक शब्द की आप बात कर रहे हैं, गांव में SC/ST वाले भी अपने दूसरे लोग को उसी जात से बोलते हैं, अपने दूसरे जाति वाले को। आज तक देखिए ना, बोलिए ना, शिवानंद तिवारी जी का वो पोस्ट तुरंत आया है, चाहे स्क्रीन पे भी दिखा दीजिए, पढ़ भी देते हैं, पढ़िए। उन्होंने लिखा, क्या सचमुच यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लाया गया बिल सवर्ण समाज के युवाओं के विरुद्ध है? इसको समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेना आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 5 वर्षों में IIT, IIM तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व के उच्च शिक्षण संस्थानों में लगभग 100 छात्रों ने आत्महत्या की है। चिंताजनक तथ्य यह है कि इनमें से प्रायः सभी छात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों से थे। हम दलित समाज से आने वाले हैदराबाद के रोहित वेमुला और मुंबई की आदिवासी डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या की घटनाओं को कैसे भूल सकते हैं? इन मामलों में पूरा पढ़ लीजिए। इन मामलों में पीड़ित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए प्रभावी नियम बनाए जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में संसद की समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी थे। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने इक्विटी समिति का गठन किया, और ताकि दलित, आदिवासी, OBC, अल्पसंख्यक महिलाएं और दिव्यांग छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव की तत्काल सुनवाई हो और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस व्यवस्था को अब सवर्ण विरोधी बताकर इसके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जब भी वंचित वर्गों के हितों में या उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो उसका एक प्रकार विरोध किया जाना न समाज हित में है और न ही देश हित में, और इस तरह की बहुत बात। मैं एक चीज शिवानंद तिवारी जी से पूछना चाहूंगा। शिवानंद तिवारी जी, आपने जो रोहित वेमुला का जो केस जिक्र किया उसका सुनिए, पुलिस का क्लोजर रिपोर्ट पढ़ा है, एक बार जाके पहले पढ़िए उसको, उसके बाद लिखिए। पुलिस के क्लोजर रिपोर्ट में कहीं यह जिक्र नहीं है कि जो उनके साथ वो जातीय भेदभाव और इस चीज के शिकार हुए, उसके चक्कर में उन्होंने आत्महत्या की, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा उनके सुसाइड नोट में भी कहीं नहीं है। आप जाके खोलिए, पढ़ लीजिए, वो है। और नहीं, मैं बता दे रहा हूँ ना। और रोहित वेमुला का जो था वो विद्यार्थी परिषद और उनके बीच का आपसी चीज था, और उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि इसमें मेरे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई और इसमें मेरे किसी विरोधी या मेरे किसी साथी को परेशान ना किया जाए। तो ये बात उठाई गई। तो सबसे पहले तो मैं इसका खंडन कर देता हूं। दूसरा चीज आपने जो लिखा कि जो 5 साल में 100 आदमी, जो ठीक है सारे SC, ST, OBC थे, इसमें ये कहाँ है ये डाटा पहले प्रूफ रूप से हमारे पास आना आधिकारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे कि जो इनको सोशल मतलब अब्यूज करने वाला सवर्ण ही था।
सीधी बात हो, सुन लीजिए एक बात और, मैं भी जिनका आप यूनिवर्सिटी में ट्वीट पढ़ा पढ़े हूँ, हैं ना, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ। सुनिए, जिनका आप ट्वीट पढ़े हैं बहुत बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता, समाजवादी नेता, समाजवादी नेता, सोशलिस्ट जिनको हम्म, कहते हैं, लेकिन अभी कहाँ है पता है आपको? अरे सोशलिस्ट का तो कहाँ नाम है? आजकल कोई सोशलिस्ट वही बचा है? कहाँ है? कहीं नहीं। राजनीतिक हाशिए पर है, हाँ, राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं शिवानंद तिवारी, जान लीजिए। और आखिरी पड़ाव पे जो रहता है ना व्यक्ति, वो किसी न किसी चीज के महत्वाकांक्षा में डूबा हुआ होता है। मेरा कहने मैं का बता रहा हूँ आपको, मेरा कहने का सीधा सा ये सपोर्ट से और समर्थन से कुछ होगा नहीं, लेकिन सच बोलने में अगर आप नहीं बोल सकते हैं सच, तो चुप रहना भी लेकिन सीखना है इंसान। अगर आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो यह संविधान हमको यह भी अधिकार देता है कि मैं अपना पक्ष रखूं। अगर मेरे ऊपर हत्या का आरोप लगता है तो मैं कोर्ट में जाता हूँ, अपना केस लड़ता हूँ। बिल्कुल, यहाँ आप केस लड़ने का आपको मौका कहाँ दे रहे हैं? कहाँ मौका आप दे रहे हैं? देखिए जो एंटी डॉरी एक्ट भी था, आप देखे होंगे, उसमें क्या होता था पहले, ऐसे कई केस आए, बाद में इसका खुलासा हुआ ना कि जो फर्जी केस डाल के बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया गया, एक ये। और उसके बाद एक याद होगा कि जो मनमोहन सरकार ने दंगा का जो एक लाया था, कानून लाया था सांप्रदायिक दंगा विरोध के रूप में, जिसमें ये पहले से स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर कहीं कोई दंगा होता है तो उसमें दोषी हिंदू ही होगा। यही भाजपा थी ना जो इसका विरोध किया, उसको नहीं लाने दी। साफ सुथरी बात, ये घोल मेल नहीं चलेगा। अगर आप एक तरफ हिंदुत्व का नारा देते हैं तो दूसरे तरफ जो है आप समानता के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश मत कीजिए। हिंदुत्व की बात करते हैं, और जो आपका कोर, सुन लीजिए, जो आपका कोर वोटर है वो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, और कांग्रेस से तबाह होके आपके तरफ आया है, तो उसको कमजोर समझने की कोशिश मत कीजिए। अन्यथा जो आदमी यहाँ आके आपका सरकार बना रहा है ना, वो आदमी कहीं जाके भी किसी का सरकार बना सकता है। जान लीजिए, आपका मध्य प्रदेश, मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान में सरकार गिरा दिया था, आपसे वापसी नहीं कर पाए थे, तो आप किसी एक बार को इस मजबूरी में नहीं रख सकते हैं कि जो आप चलो भाई ये हमारे वोटर हैं जो कहेंगे ये कर लेंगे। चलिए, तो यूजीसी के इस नए नियम का विरोध हो रहा, सवर्ण समाज खास करके जो है आज जो है सड़कों पर उतरता हुआ। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर के जो है पूरे देश में उग्र प्रदर्शन भी चेतावनी दी गई है इसकी, और साथ ही साथ सवर्ण समाज के साथ ही साथ भाजपा के कई नेता जो है केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और राजधानी पटना में आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कालिख पोती गई है, और एक शख्स ने बड़ी अच्छी बात कही है यूजीसी के नए नियम को लेकर के। उसको मैं आपको बता देता हूं कि दिनकर से एक बार जाति पूछी गई तो उन्होंने गरजते हुए स्वर में कहा था कि सिमरिया घाट का जलता हुआ अंगार हूं मैं, जाति से भूमिहार हूं मैं। तो पूजा भले हम सवर्ण लोग राम की करते हैं, बाकी परशुराम की तरह गरजते हैं, जरूरत पड़ेगा तो फरसा लेकर रोड पर उतरेंगे। तो ये बड़ी चेतावनी केंद्र सरकार को दी गई है कि यूजीसी के जो नियम है वो वापस लिए जाए। समानता की एक तरफ बात करती है सरकार, लेकिन दूसरे तरफ विश्वविद्यालयों में जो है आपस में ही मतभेद पैदा कर रही है और जातिवाद को बढ़ावा देने की बात कर रही है। तो आगे ये उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है। तो इसके साथ ही साथ हमने ये भी चर्चा की है कि आरजेडी के कुछ जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, और तेज प्रताप यादव की राजनीति जो है आगे चल करके खत्म होने वाली है, क्योंकि उनकी तरफ से भी भाजपा के समर्थन में जो है यूजीसी के जो नियम आए हैं उसको लेकर के पोस्ट किया गया है। उस पर जो है पार्टी में ही असंतोष है, और पार्टी, उनकी ही पार्टी में जो है जयचंदों की भरमार हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है, जो दूसरे पर आरोप लगाया करते थे। तो फिलहाल सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में बस इतना ही था। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।